हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके अंदर में हम एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियरी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर, ये सभी के सभी पावर हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ली जाती है फॉर्मली किसके नाम पे ली जाती है? प्रेसिडेंट के नाम पे ली जाती है। तो जो भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट है, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए जो मैनर्स है उससे रिलेटेड भी रूल बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उससे रिलेटेड भी रूल बनाते हैं, साथ ही इस बिजनेस को अलोकेट करते हैं, किसको? मिनिस्टर्स को अलोकेट करते हैं। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। देन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोल एडजुटेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन और जो भी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, साथ ही साथ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट के जो भी गवर्नर होते हैं, साथ ही साथ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इन सभी का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। साथ ही साथ किसी मिनिस्टर ने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन के किसी भी बिल के ऊपर एक्शन लिया है तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन के लिए रखिए। ठीक है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। ये कमीशन मेनली क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशन ऑफ द एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस को। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या करता है? हार्मोनी बनाता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। साथ ही साथ टू और मोर स्टेट के बीच में रिलेशन बनने का काम कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल करता है। और इस इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरीज को थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटर। साथ ही साथ किस एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, इसका भी जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास पूरा का पूरा पावर हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव पावर की। तो देखिए लेजिस्लेटिव पावर में जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, जो पार्लियामेंट होता है इसके मेनली 3 अंग होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्योंकि जब भी लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रखा जाता है, और जब प्रेसिडेंट एसेंट करते हैं उस बिल के ऊपर में तभी वो एक्ट बनता है। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं पार्लियामेंट का। ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को समन कर सकते हैं और डिजोल्व भी कर सकते हैं। साथ ही साथ समन कर सकते हैं ज्वाइंट सीटिंग को। ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग किसकी होती है? लोकसभा और राज्यसभा की होती है। तो इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को जब भी फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन या हर एक साल में। ठीक है। जब भी पहला सेशन होता है इस केस में, मतलब फर्स्ट सेशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पेंडिंग बिल होता है तो उसके ऊपर भी मैसेज देते हैं किसी भी रिलेटेड। देन जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के केस में, मतलब लोकसभा के केस में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, या राज्यसभा के केस में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट रहते हैं, उस केस में अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को इन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में प्रिसाइड करने के लिए। देन जो प्रेसिडेंट होते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, जैसे कि साइंस से रिलेटेड हो सकता है, लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है, आर्ट या सोशल सर्विस से रिलेटेड हो सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स को आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के बाद किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना या नहीं, इसके ऊपर भी डिसीजन लेते। देन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास जो बिल रखे जाते हैं, कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन लगता है प्रेसिडेंट का, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ एक्सपेंडिचर करना है, या किसी भी स्टेट को, मतलब किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है। इस केस में ये जो बिल होते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कुछ एक्सपेंडिचर करना है या किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है, तो इस टाइप के बिल मेनली रखे जाते हैं प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के लिए रखे जाते हैं। जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर एसेंट दे सकते हैं, उसको विथ होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, होल्ड करके रख सकते हैं या उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट के केस में क्या होता है? पार्लियामेंट जब बिल प्रेसिडेंट के पास देता है तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर एसेंट कर सकता है, विथ होल्ड कर सकता है या रिटर्न कर सकता है। लेकिन जब रिटर्न करते हैं और दोबारा अगर पार्लियामेंट पास करता है तो इस केस में प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करना होता है। बात करेंगे स्टेट बिल के ऊपर में, तो क्या होता है, जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकता है बिल को। तो इस केस में क्या होता है, अगर मनी बिल नहीं है
तो अगर मान लीजिए दोबारा प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया तो मतलब इस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है कितनी भी बार रिटर्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको मतलब वो कंपल्शन नहीं होता है कि उसके ऊपर एसेंट करेगा सेकंड टाइम, जैसे कि पार्लियामेंट के केस में होता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई बिल दिया है और प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया और पार्लियामेंट ने दोबारा कर दिया वापस, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब प्रेसिडेंट बाइंडिंग हो जाता है उस बिल के ऊपर एसेंट देने के लिए। लेकिन स्टेट बिल के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए जब भी लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस बनाने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जब भी पार्लियामेंट, ठीक है, सेशन में आता है तो विद इन 6 वीक उसके ऊपर अप्रूवल होना जरूरी हो जाता है। देन ये जो भी कैग द्वारा मतलब कंट्रोलर ऑडिट जनरल द्वारा या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी रिपोर्ट आती है तो उसको पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करते हैं, इनके सामने पुट अप कर देते हैं। ठीक है, उसके डिस्कशन के लिए। देन रेगुलेशन बनाते हैं रिलेटेड टू द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द अंडमान निकोबार हो गया, देन लक्षद्वीप हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, और दमन एंड दीप हो गया, और लद्दाख। इनसे रिलेटेड क्या बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं जिससे कि पीस मतलब शांतता बना रखे, उनका प्रोग्रेस हो और गुड गवर्नेंस हो इन सभी यूटीज़ का। ठीक है, इन यूटीज़ के प्रोग्रेस के लिए, उनके पीस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए रूल रेगुलेशन बनाते कौन, प्रेसिडेंट बनाते। बात करेंगे अभी हम फाइनेंशियल पावर की। तो फाइनेंशियल पावर में क्या है, जो भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का जरूरी हो जाता है। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब कोई भी मतलब नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, मतलब बिना उनके रिकमेंडेशन पे कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, एडवांस लेना है तो मतलब कोई भी अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर करना है तो इसका पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर किसी पैसा को निकालना है, किसी भी मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर हो जाता है। साथ ही साथ जो भी फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो भी फाइनेंस कमीशन होता है इसका गठन करने का काम भी हर एक 5 साल में प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है इनका जो फाइनेंस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन आता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कितना रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करना है ये रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन, और ये काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, बात करेंगे हम जुडिशियली पावर की। तो जो भी चीफ जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर से रिलेटेड एडवाइस मांग सकते हैं, और जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग नहीं रहेगा प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब प्रेसिडेंट जरूर नहीं कि उसको मानेगा ही मानेगा। ठीक है, साथ ही साथ इनके पास पार्डनिंग पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास, कि वो पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है और रिमिशन कर सकता है। पार्डन मतलब होता है कंप्लीटली माफ कर देना, रिप्रीव मतलब होता है उस सजा को कुछ देर के लिए रोक देना। ठीक है, रिस्पाइट का मतलब होता है किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस में जो कंडीशन है, मतलब जो सजा है उसको चेंज कर देना। ठीक है, कम्यूट करना मतलब चेंज करना, यहाँ पे बिना कंडीशन पे चेंज करता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो इन दैट केस जो सजा है वो कम कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट। रिमिशन का मतलब होता है मिनिमम सजा कर देना। ठीक है, तो इस तरह से पार्डनिंग पावर भी होता है प्रेसिडेंट का। तो पार्डन मतलब होता है कंप्लीटली माफ कर देना, रिप्रीव मतलब उस सजा को तो रोक देना, रिस्पाइट मतलब किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस पे, मतलब किसी स्पेशल कंडीशन पे, जैसे मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी पर्सन है या कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो इस केस में क्या करता है, रिस्पाइट देता है, मतलब उस सजा को क्या करता है, चेंज कर सकता है या कम कर सकता है। कम्यूट में मतलब होता है सजा बिना कंडीशन पे भी चेंज करता है। कम्यूट करना मतलब सजा को चेंज करना, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसको आजीवन कारावास भी दे सकता है। रिमिशन मतलब होता है मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हुई है तो उसको 5 साल कर सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पार्डनिंग पावर है ये कोर्ट मार्शल के केस में भी, यूनियन लॉ के केस में या किसी सेंटेंस ऑफ डेथ के केस में होता है प्रेसिडेंट के पास, ये सभी पावर होता है पार्डनिंग पावर। बात करेंगे डिप्लोमेटिक पावर की, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो किनके कंक्लूडन के मतलब किसके बिहाफ पे होता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है, लेकिन इसको अप्रूव पार्लियामेंट करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल फॉरम होते हैं या अफेयर्स होते हैं यहाँ पे
जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जो डिप्लोमेट होते हैं, एम्बेसडर होते हैं या हाई कमिश्नर होते हैं, इनको मतलब इनका अपॉइंटमेंट भी करते हैं और इनको रिसीव भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बात करेंगे मिलिट्री पावर की, तो देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसलिए वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों सेना के जो चीफ होते इनका अपॉइंटमेंट कौन करते? प्रेसिडेंट करते। ठीक है, साथ ही साथ वार को डिक्लेयर कर सकते या वार को कंक्लूड भी कर सकते। ठीक है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। इमरजेंसी पावर की बात करें तो देखिए नेशनल इमरजेंसी हो गया जो कि आर्टिकल 352, ठीक है, इसको भी डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। देन जो प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 कब? जब कोई भी स्टेट जो है सेंटर के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चल रहा है। और 356 में क्या होता है? 356 में जब कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, इन दैट केस एज पर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 360 कौन लगाते हैं? ये सभी किसके पावर है? ये प्रेसिडेंट के पावर है। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं और फाइनेंस इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये देखा एग्जीक्यूटिव पावर में उन्होंने किस तरह से जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में हमने ये देखा कि जो बिल है, ठीक है, वो जब लोकसभा राज्यसभा से पास होता है तब प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रखा जाता है, तभी वो एक्ट बनता है। ऐसे भी बिल है जो मेनली प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, मतलब प्रायर रिकमेंडेशन के लिए रखा जाता है, जैसे कि किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, देन बात किए थे हमने फाइनेंशियल पावर की, तो फाइनेंशियल पावर में मनी बिल हो गया, ठीक है, जो बजट होता है, या नो डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट पे कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं हो सकता है। देन हमने जुडिशियल पावर में देखा कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट होते हैं अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। देन जो भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, साथ ही साथ पार्डनिंग पावर को देखा हमने। डिप्लोमेटिक पावर को जाना हमने, किस तरह से इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, ये ये ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। मिलिट्री पावर को देखा कि सुप्रीम कमांडर होते हैं ये, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, और इनके चीफ को भी अपॉइंट करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। देन इमरजेंसी पावर में हमने देखा कि ये नेशनल इमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंस इमरजेंसी एज पर 360, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? पावर थे प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वीटो पावर को। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मेनली एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्लोमेटिक पावर को समझेंगे, वीटो पावर को समझेंगे, प्रेसिडेंट के क्या क्या वीटो पावर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर करेंगे, जिसके अंदर में हम एब्सोल्यूट वीटो समझेंगे, क्वालिफाइड वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, ये सभी मेनली चारों टाइप के वीटो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।